क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में कितने देवी देवता होते हैं? ये कहानी उस समय की है जब धरती अभी नई नई थी, जब देवता और मनुष्य एक दूसरे की भाषा समझते थे, जब पहाड़ों पर बैठकर ऋषि सीधे स्वर्ग से बातें करते थे। आपने शायद सुना होगा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। ये संख्या सुनकर मन में एक सवाल उठता है, इतने देवता क्यों? क्या ईश्वर एक नहीं हो सकता? क्या सत्य एक नहीं होता? लेकिन रुकिए, यहां एक गहरा रहस्य छुपा है। 33 करोड़ नहीं, असल में 33 कोटि कहा गया है, और संस्कृत में कोटि का अर्थ केवल करोड़ नहीं होता। कोटि का अर्थ होता है प्रकार या श्रेणी। तो असल में हिंदू धर्म में 33 प्रकार के देव हैं। ये है 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, कुल मिलाकर 33। लेकिन ये कहानी केवल गिनती की नहीं है, ये कहानी उस सत्य की है जो इन 33 के पीछे छुपा है। ये कहानी उस एक की है जिसके असंख्य रूप है, जिसकी असंख्य लीलाएं हैं और जिसकी असंख्य कृपाएं हैं। आइए इस कहानी में डूब जाइए पूरी तरह, आत्मा तक। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। सृष्टि के आरंभ में कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। न अंधेरा, न उजाला, न आवाज, न खामोशी, न समय, न स्थान। बस एक अनंत शून्य था जो होने और न होने के बीच की उस अजीब अवस्था में था। फिर एक स्पंदन हुआ, बहुत हल्का, बहुत धीमा, जैसे किसी ने सोते हुए करवट ली हो। यह स्पंदन था परब्रह्म का, वो जो सबसे पहले था, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे अंत तक रहेगा। न जन्म न मृत्यु, बस था, है, रहेगा। और उस परब्रह्म ने सोचा, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं लेकिन अनेक हो जाओ। उस एक सोच से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। पहले शब्द आया ओम, वो अनादिनाद जो आज भी हर मंदिर में गूंजता है, हर ध्यान में सुनाई देता है। फिर आकाश बना, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्व, पंचभूत। सृष्टि को चलाने के लिए, उसे संभालने के लिए शक्तियां चाहिए थी, और इन्हीं शक्तियों को मनुष्य ने देवता का नाम दिया। परब्रह्म ने अपने आप को बांट लिया। सृजन के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु, संहार के लिए महेश, और इन 3 से असंख्य रूप उत्पन्न हुए। कमल के फूल पर बैठे ब्रह्मा जब पहली बार जागे तो चारों ओर बस शून्य था। 4 चेहरे थे उनके, चारों दिशाओं को देखने के लिए। हाथों में चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्होंने मन से सृजन किया और जन्मे उनके मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। लेकिन इन चारों ने कहा, हम ब्रह्मचारी रहेंगे, हम इस भौतिक संसार में नहीं उलझेंगे। ब्रह्मा को पहली बार निराशा हुई। फिर 7 महान ऋषि बने, सप्तर्षि। और फिर जब ब्रह्मा की शक्ति से शत्रुपा उत्पन्न हुई, एक परम सुंदरी, तो ब्रह्मा उसे देखते ही मोहित हो गए। वे भूल गए कि ये उन्हीं की रचना है। शत्रुपा लज्जा से इधर उधर छुपने लगी। ब्रह्मा की नजरें उसका पीछा करती रहीं। जिस दिशा में शत्रुपा गई, उस दिशा में ब्रह्मा का एक मुख उगाया। 5 मुख हो गए ब्रह्मा के। तब शिवाय, उनकी आंखों में क्रोध था। ब्रह्मा, ये तुम्हारी पुत्री है और तुम उसके पीछे इस तरह दौड़ रहे हो,
जैसे कोई लोभी शिकारी। शर्म करो। ब्रह्मा को होश आया। एहसास के साथ गहरा दर्द हुआ। शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, वो सिर जो सबसे अधिक मोह में था। यही कारण है कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा की पूजा बहुत कम होती है। सारे भारत में केवल एक ब्रह्मा मंदिर है, राजस्थान में पुष्कर। ये याद दिलाता है कि कोई भी, यहां तक कि सृष्टि का निर्माता भी, गलती से परे नहीं है। विष्णु का अर्थ है जो सर्वत्र व्याप्त है, जो हर जगह है, हर दिल में, हर नदी में, हर पत्ते में। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विष्णु विराजते हैं। 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा, कमल। ज्ञान, न्याय, शक्ति, करुणा के प्रतीक। विष्णु की सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रेम। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, उन्होंने अवतार लिया। गीता में कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 10 अवतार, दशावतार। मत्स्य, मछली रूप में, जब महाप्रलय आई और वेदों को बचाना था। कूर्म, कच्छप रूप में, जब समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत डूबने लगा। वराह, सुअर रूप में, जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छुपाया। नृसिंह, आधे मनुष्य आधे सिंह रूप में, जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश की। वामन, बौने ब्राह्मण रूप में, जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार किया। परशुराम, जब क्षत्रियों का अहंकार बढ़ा। राम, जब रावण का आतंक असहनीय हुआ। कृष्ण, जब महाभारत में धर्म को मार्गदर्शन चाहिए था। बुद्ध, जब मनुष्य पाखंड में डूब गया। और कल्कि, जो अभी आना बाकी है, कलयुग के अंत में। हर अवतार में एक साझा धागा है, प्रेम। राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को प्रजा के लिए वन भेजा। ये दर्द था, लेकिन राम का धर्म कहता था कि राजा का पहला प्रेम उसकी प्रजा है। विष्णु प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम को न्याय से कभी अलग नहीं करते। शिव को समझना सबसे मुश्किल है और सबसे आसान भी। वे संहारक हैं, लेकिन सबसे दयालु भी वही है। भोलेनाथ, जो जल्दी खुश होते हैं। आशुतोष, जो जल्दी प्रसन्न होते हैं। वे श्मशान में रहते हैं क्योंकि मृत्यु से नहीं डरते। राख उन्हें याद दिलाती है कि शरीर नाशवान है, आत्मा अनश्वर। लेकिन सबसे दर्दनाक कहानी है सती की। सती शिव की पत्नी थी, राजा दक्ष की पुत्री। दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। एक बड़ा यज्ञ रखा, सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव सती को नहीं। सती को यह असहनीय लगा। शिव ने रोका, जहां स्वागत नहीं, वहां जाना अपमान को निमंत्रण देना है। लेकिन सती नहीं मानी। दक्ष ने यज्ञ में शिव का अपमान किया। सती उसे सहन नहीं कर सकी। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। जब शिव को यह समाचार मिला तो आकाश कांप गया, धरती हिल गई, तीनों लोकों में भूकंप आ गया। वो शिव जो हमेशा शांत रहते थे, आज टूट गए थे। वे सती के शरीर को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, रोते हुए, चिल्लाते हुए। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। सती के शरीर के 108 टुकड़े हुए। जहां जहां गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। 108 शक्तिपीठ जो आज भी भारत में है। शिव हिमालय की गहराइयों में चले गए। हजारों साल समाधि। ये था शिव का दर्द, ये था शिव का प्रेम, इतना गहरा कि उसके टूटने से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। बाद में पार्वती ने घोर तपस्या से शिव को जगाया। शिव ने उन्हें स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे सती ही पार्वती बनकर लौटी है। वही प्रेम नए रूप में। अगर शिव रहस्य है तो देवी शक्ति है, और शक्ति के बिना शिव शव है। शिव और शक्ति अलग नहीं है, वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अर्धनारीश्वर। महिषासुर नाम का एक राक्षस था, आधा मनुष्य आधा भैंसा। उसने ब्रह्मा की घोर तपस्या की, वरदान मांगा, मुझे कोई पुरुष न मार सके। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया।
महिषासुर ने सोचा, स्त्री से कौन डरता है? ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। महिषासुर का आतंक बढ़ा, स्वर्ग पर आक्रमण हुआ, इंद्र को भागना पड़ा। तब तीनों महाशक्तियों के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा। 18 हाथों में हर देवता का अस्त्र, सिंह पर सवार, 9 दिनों का युद्ध, नवरात्रि, हर दिन देवी का एक रूप, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। और 10वें दिन महिषासुर का वध, विजयादशमी। ये केवल एक राक्षस के वध की कहानी नहीं है, ये उस सत्य की कहानी है कि जब पुरुष थक जाता है तब भी एक शक्ति होती है जो कभी नहीं थकती। वो शक्ति स्त्री में है, मां में है, देवी में है। गणेश की कहानी सुनने वाले हर इंसान के दिल में कुछ टूट जाता है। पार्वती अकेली थी। शिव अक्सर तपस्या में चले जाते थे, उन्हें रक्षक चाहिए था। एक दिन स्नान के लिए जाते समय उन्होंने अपने शरीर की मिट्टी और उपटन से एक बालक बनाया, उसमें प्राण डाले। जब तक मैं वापस न आऊं, किसी को अंदर मत आने देना। बालक द्वार पर खड़ा हो गया। तभी शिव आए। हट जा, ये मेरा घर है, मेरी मां ने कहा है किसी को नहीं आने देना। मां की आज्ञा से बड़ी कोई आज्ञा नहीं। शिव क्रोधित हो गए, युद्ध हुआ और शिव ने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आई और ये देखा तो हृदय फट गया। ये मेरा पुत्र था, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। पार्वती का रोना इतना गहरा था कि त्रिलोक कांप गई। शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणों को भेजा, उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी उत्तर मुख करके सोया मिले उसका सिर लाओ। गण हाथी का सिर लेकर आए। शिव ने उस सिर को बालक के धड़ पर लगाया और अमृत से जीवन दिया। गणेश, हाथी की बुद्धि विशाल होती है, स्मृति अद्भुत। वो धीरे चलता है लेकिन रुकता नहीं। गणेश वही है, धीमे लेकिन निश्चित, बुद्धिमान लेकिन विनम्र। इसीलिए हर शुभ कार्य में पहले गणेश। देवताओं के राजा इंद्र में एक कमजोरी थी, अहंकार। एक बार ऋषि दुर्वासा स्वर्ग में आए। हाथ में दिव्य सुगंध से भरी माला थी। इंद्र ने माला ली और लापरवाही से हाथी ऐरावत के सिर पर फेंक दी। ऐरावत ने सूंड से उतारकर जमीन पर फेंक दिया। दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। इस माला में लक्ष्मी का वास था, तुमने उसे अपमानित किया, अब लक्ष्मी तुम्हारा स्वर्ग छोड़ देंगी। और ऐसा ही हुआ। लक्ष्मी क्षीर सागर में विलीन हो गई। स्वर्ग की शक्ति क्षीण हुई। असुरों ने आक्रमण किया। ब्रह्मा विष्णु की सलाह से समुद्र मंथन हुआ। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर मथा। मंदराचल पर्वत को मथानी, वासुकी सर्प को नेति बनाया। 14 रत्न निकले, उच्चय ऐश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, पारिजात, कामधेनु, चंद्रमा, लक्ष्मी और अंत में अमृत। साथ आया हलाहल, विश्व का सबसे भयंकर विष। कोई उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। तब शिवाय, भोलेनाथ, जो हमेशा दूसरों के लिए आगे आते हैं, उन्होंने वो विष उठाकर पी लिया। पार्वती ने उनका गला दबा लिया ताकि विष नीचे न जाए। विष गले में रह गया और शिव का गला नीला पड़ गया, नीलकंठ। ये था शिव का बलिदान, बिना किसी स्वार्थ के। इंद्र ने लक्ष्मी को वापस पाया। लेकिन सबक ये है, अहंकार सबसे महंगी चीज है। सूर्य, आदित्य, दिन के राजा, प्रकाश के स्वामी, उनका तेज इतना था कि पत्नी संज्ञा उसे सहन नहीं कर सकती थी। संज्ञा ने एक उपाय निकाला। अपनी छाया से एक प्रतिमूर्ति बनाई और खुद जंगल में तपस्या के लिए चली गई, घोड़ी का रूप लेकर। सूर्य को पता नहीं था। वे छाया के साथ रहते रहे। जब सत्य का पता चला, वे व्याकुल हो गए। जब वे जंगल गए तो संज्ञा डर गई। सूर्य ने घोड़े का रूप लिया। उनका मिलन हुआ। इस मिलन से जन्मे अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य,
जो बीमारों को ठीक करते हैं, टूटे दिलों को जोड़ते हैं। बाद में विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को कम किया और संज्ञा वापस आई। ये कहानी बताती है कि प्रेम में भी दूरियां आती हैं। ताकत कभी कभी डरा देती है, लेकिन प्रेम सच्चा हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। नारद मुनि हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते हैं, वीणा बजाते हुए, नारायण नारायण कहते हुए। नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा ने उनसे कहा, सृष्टि का विस्तार करो। नारद ने भक्ति को चुना, सांसारिक जीवन को नहीं। ब्रह्मा ने शाप दिया, तुम कहीं टिक नहीं सकोगे, हमेशा भटकते रहोगे। और सच में नारद को एक जगह ठहरने की अनुमति नहीं है। वे त्रिलोकों में घूमते हैं, देवताओं के पास, असुरों के पास, मनुष्यों के पास। लोग कहते हैं नारद कलप्रिय हैं, झगड़ा करवाने वाले, लेकिन ये आधा सत्य है। नारद जो झगड़े करवाते हैं वे अंततः ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। जब उन्होंने हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को विष्णु भक्ति सिखाई तो प्रहलाद बचा, नृसिंह अवतार हुआ, धर्म की रक्षा हुई। नारद का काम इस लोक में लोगों को जगाना है, और कभी कभी जगाने के लिए झटका देना पड़ता है। उनकी वीणा में 7 स्वर है, 7 लोक, और नारद उन 7 में संगीत फैलाते हैं। अकेलापन उनका स्वभाव है, लेकिन उस अकेलेपन में भी नारायण का स्मरण है। काली मां का रूप देखकर डर लगता है। काली मुख, लाल लाल आंखें, गले में खोपड़ियों की माला। लेकिन काली सबसे कोमल शक्ति भी है। रक्तबीज नाम का राक्षस था। उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्मता था। देवी दुर्गा से युद्ध में जब भी उसे चोट लगती, सैकड़ों राक्षस पैदा हो जाते। इसे मारना असंभव लग रहा था। तब देवी ने अपना सबसे भयंकर रूप प्रकट किया, काली। काली ने रक्तबीज को मारा। उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। इसके लिए काली ने अपनी जीभ निकालकर उसके खून को सीधे अपनी जीभ पर लिया। रक्तबीज मरा, लेकिन काली का क्रोध नहीं थमा। वे नाचती रही। धरती कांपने लगी। शिव लेट गए उनके सामने। काली का पैर शिव के सीने पर पड़ा और काली रुक गई। जीभ निकल आई लज्जा से। अपने पति के ऊपर पैर। यही क्षण था जब काली का क्रोध प्रेम में बदला। ये चित्र शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, ये प्रेम की जीत का प्रतीक है। सबसे भयंकर क्रोध भी प्रेम के सामने रुक जाता है। अब उस प्रश्न पर लौटते हैं जिससे शुरुआत हुई। 12 आदित्य, सूर्य के 12 महीनों के अनुरूप। धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु। ये बताते हैं कि समय ईश्वर का एक रूप है। हर महीना, हर मौसम, हर बदलाव सब देव है। 11 रुद्र शिव के 11 रूप, जो धरती को शुद्ध रखते हैं, जहर को अमृत में बदलते हैं, मृत्यु को जीवन का द्वार बनाते हैं। 8 वसु प्रकृति के 8 तत्वों के प्रतिनिधि। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, चंद्रमा, नक्षत्र, सूर्य। ये बताते हैं कि प्रकृति देव है, पेड़ देव है, नदी देव है, पहाड़ देव है। इसीलिए हिंदू धर्म में नदियों को मां कहते हैं। 2 अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य, जो ये बताते हैं कि सेवा भी एक देवता है। कुल 33। लेकिन ये संख्या भी अंतिम नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म कहता है एकः सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी उसे अनेक नामों से जानते हैं। असल में एक ही परब्रह्म है, वो असंख्य रूपों में है। ये कहानी समाप्त नहीं होती। ये हर सुबह नए सूरज के साथ फिर शुरू होती है। हर शाम गंगा की लहरों में गूंजती है, हर मंदिर की घंटी में बजती है, हर माँ की लोरी में जीती है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं की कहानी वास्तव में हम सबकी कहानी है, और इसीलिए हजारों साल बाद भी इन कहानियों को सुनकर आंखें नम हो जाती हैं और मन में एक अजीब शांति उतर आती है। वो शांति जो ये कहती है, तुम अकेले नहीं हो, हम यहाँ हैं, 33 कोटि रूपों में तुम्हारे साथ हमेशा। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम जय माता दी।